तो जैसा कि हम सिंह लगन में अभी बात कर रहे थे राहु महादशा की, जब आपके राहु विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो सिंह लगन में वो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तीसरे भाव की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का तुला राशि में तीसरे भाव में सिंह लगन में राहु स्थित हो तो राहु अपनी महादशा में क्या कुछ आपको दे सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव में तुला राशि का राहु होगा और तुला राशि के हिसाब से अगर राहु को देखा जाए तो राहु यहाँ आपको बहुत कुछ दे सकता है। अब ये सिंह लगन है, सिंह लगन में यहाँ राहु बहुत ज़्यादा कामुकता देगा आपको। इसके अलावा ऐसा राहु कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोने देगा, अपना करेज नहीं खोने देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई काम करने में समर्थ और सफल बनाएगा। ऐसा राहु आपकी खुद की रुचियों पर फोकस करने के लिए आपको प्रेरित करता है, हमेशा आपको एक सेल्फ ऑब्सेशन देता है। इसके अलावा क्योंकि आपका सिंह लगन है, सिंह लगन होने की वजह से आप दूसरों पर बहुत जल्दी हावी रहेंगे। आप अपने खुद की एफर्ट के द्वारा, अपनी खुद की मेहनत के द्वारा कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहां पे आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, आपको अपनी क्षमताओं का विशेष रूप से प्रदर्शन करने का मौका मिले। तीसरे भाव में राहु है तो भाई बहनों के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं देता। यहाँ राहु आपको कभी कभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा, काफ़ी पजलिंग कंडीशंस में भी डालेगा जहाँ पर आप ठीक प्रकार से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बार बार आपको मानसिक तनाव या इस प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। लेकिन ये राहु मुख्य रूप से फोकस करता है आपकी जो अंदर क्षमता है, आप जो अपने खुद की इच्छा से, अपने खुद के एफर्ट से जो क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, यानी वो आपको नेचुरली तो मिला है लेकिन वास्तव में उस क्षमता का आपको पता नहीं है। तो उस प्रकार की क्षमताओं को राहु यहाँ सामने लाने का काम करता है। फिर इस प्रकार का राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है और आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर सकते। आपके लिए सब कुछ राहु एकदम पॉसिबल कर देता है। तीसरे भाव में राहु है तो जातक अपने जीवन में हमेशा तेजी से निर्णय लेगा और राहु की दशा में जातक विदेश यात्रा कर सकता है, जातक कुछ क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, इवन जातक बहुत ज़्यादा धन भी कमाएगा। तो धन लाभ के हिसाब से या किसी भी प्रकार के अन्य धन से जुड़े हुए लाभ के हिसाब से देखा जाए तो ये राहु आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेगा। तीसरे भाव में राहु है तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस देता है, विशेषकर आपके अपने परिवार वालों से, भाई बहनों से या रिश्तेदारों से। लेकिन वहाँ पर जातक हमेशा दूसरों पर हावी ही रहेगा, कभी भी ऐसा जातक दूसरों को खुद पर हावी नहीं होने देगा। ऐसा जातक एक अच्छा लीडर भी बन सकता है, वो बिजनेस में एक अच्छा लीडर बन सकता है। राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो उतना राहु यहाँ सपोर्ट नहीं करते। तीसरे भाव का राहु है तो अक्सर आपको यात्राएं करवाता रहेगा, अलग अलग स्टेट में घूमने फिरने की इच्छा आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगी। फिर ये तुला राशि है तो कालपुरुष के हिसाब से अगर हम इसको देखें, ये सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव की राशि यहाँ होने की वजह से जातक ये चाहता है कि जातक अपनी क्षमताओं को लोगों को दिखाए, वो बार बार लोगों के सामने आए, लोगों की आंखों का केंद्र बना रहे किसी भी प्रकार से। तो यहाँ थोड़ा सा जातक अपने आप को शो ऑफ भी करेगा। फिर हम अगर राहु की मेन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ राहु सबसे ज़्यादा आपको स्किल देता है, सबसे ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी देता है या ऐसी क्षमता देता है, वास्तव में ऐसा वर्क फील्ड देता है जहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इस प्रकार का राहु आपको तेज़ी से सोचने, तेज़ी से काम करने और तेज़ी से निर्णय लेने के लिए हमेशा ही प्रेरित करेगा। इस प्रकार के राहु की दशा में आपके लिए कोई भी आपका टारगेट है वो बड़ा नहीं होगा, आप हमेशा टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करने को देखेंगे। तो सफलता के लिए एक अलग प्रकार का ऑब्सेशन इस तरह का राहु अपनी दशा में आपको दे सकता है। फिर राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु सबसे पहले देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब राहु देखेंगे, यहाँ कामुकता थोड़ी ज़्यादा देते हैं क्योंकि तुला राशि में भी राहु बैठे हैं तो जीवन साथी के साथ अक्सर कभी कभी मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको कोई इंटरकास्ट या कोई भी ऐसी स्त्री जिसका डिवोर्स हो चुका हो या जिसका हस्बैंड नहीं रहा हो, ऐसी स्त्रियों में ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, भले ही आपने मैरिज कर रखा उसके बावजूद भी। अब डिपेंड ये भी करता है कि राहु की दशा आपको आती कब है, उसके हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। तो राहु जब 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ कुछ हद तक आपको पार्टनरशिप में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस माइंड के हिसाब से आप इसको देखोगे तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो ऐसे में राहु आपको सेल्फ डिपेंड भी बनाता है। सप्तम भाव को राहु देख रहा है
तो आपको लोगों की नज़र में बहुत अच्छा बनाता है, बहुत क्रिएटिव बनाता है, बहुत परफेक्ट इंसान के रूप में आप सामने आते हो। साथ ही ऐसा राहु ये कोशिश करता है कि आप सबको पराजित कर सकते हो। आप में ऐसी क्षमता राहु बढ़ता है जो वास्तव में एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती। राहु जब सप्तम भाव को देख रहे हैं, इस केस में राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करने के लिए, खुद की मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना होगा। फिर सप्तम भाव को राहु देख रहे हैं तो आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक छवि को ही राहु प्रभावित कर देते हैं डायरेक्टली। अब आपका जो जीवन साथी होगा, कभी भी जीवन साथी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वरना आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी विवाद दे सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपकी मैरिज के बाद सडनली आपके जीवन में यात्राओं को बढ़ा देगा, आपको ज़्यादा एक्टिव कर देगा, आपको मान सम्मान पाने के लिए बहुत ज़्यादा भूखा बना देगा। उसके बाद राहु देखते हैं नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को जब राहु देखेंगे, यहाँ 1 नंबर राशि यानी मेष राशि को देखेंगे। मेष राशि को राहु देखने की वजह से फादर की हेल्थ के लिए ऐसा राहु अच्छा नहीं है। फादर के साथ अक्सर डिस्प्यूट करवा सकता है। जातक को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, अपने करियर में कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है, स्पेशली क्रिएटिविटी के मामले में। और जातक कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर जाना चाहे, उसके लिए राहु यहाँ अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि केतु भी यहाँ स्थित रहेंगे आपके 9th हाउस में, तो ऐसे में आपको ये राहु काफ़ी लंबी लंबी दूरी की और विदेश यात्राएं करवा सकता है। उसके अलावा राहु 9वें भाव को देख रहे हैं तो जीवन में काफ़ी कुछ नया सीखने के प्रति भी राहु प्रेरित करेगा। आपको उच्च अध्ययन के लिए राहु प्रेरित करेगा। बार बार आपको अपने अध्ययन के लिए विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। राहु का 9th हाउस को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आएगा, लेकिन वो लक आपको नॉर्मल रूप से नहीं मिलने वाला। वो आपको आपके एफर्ट से, आपके खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से फिर राहु देखते हैं आपके लाभ स्थान को। अब लाभ स्थान को जब राहु देखते हैं, यहाँ बहुत ही खास स्थिति है, क्योंकि यहाँ राहु की उच्च की राशि जो मिथुन राशि है वो रहती है आपके 11th हाउस में। तो ऐसा जातक ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में धन अर्जित कर सकेगा, लाभ अर्जित कर सकेगा। ऐसा जातक अपने खुद के एफर्ट से ज़्यादा धन कमाएगा। साथ ही जातक का नेटवर्क सर्कल भी इससे प्रभावित होता है। तो जातक किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस करे तो उसको बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। इस प्रकार का राहु ज़्यादातर कोशिश करता है कि आपकी जो डीलिंग है लोगों से वो काफ़ी अच्छी हो। अब क्योंकि राहु सप्तम को और 11th को एक साथ देख रहे हैं, इसलिए बिजनेस में ज़्यादातर ऐसे लोगों के सफल होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, सप्तमेश आपका अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित ही जातक को नेम फेम और सब कुछ मिलता है। तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। धन के मामले में देखा जाए तो बहुत धनी बना सकता है, आपकी लाइफ को बहुत लग्जरी लाइफ बना सकता है, आपको भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा दे सकता है, जितना आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा। इस प्रकार से राहु की अब दशा आपको कौन सी एज में आती है, अगर शुरुआती समय में ये आती है तो ज़्यादातर आपको क्रिएटिविटी पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपनी खुद की क्षमताओं पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं। उसके बाद राहु अगर आपको मिड एज में आते हैं, इस समय आपके कैरियर में और बिजनेस करने को अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ राहु काफ़ी कुछ करके आपको देगा। अगर आपको इस प्रकार का राहु लेटर एज में आता है तो लेटर एज में भी राहु काफ़ी मेहनत करवाता है, काफ़ी सारा ट्रेवल आपको देता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी सिंह लगन में राहु तुला राशि में 3रे भाव में स्थित होंगे और राहु की महादशा आपको आ रही हो।